सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैनां महाकाल ओंकारममलेश्वरं पर्यं वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकर सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वार्ण्यस्य तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेचं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि साय प्राते पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। हर हर महादेव। स्वागत है आप सब लोगों का धार्मिक रहस्य में। और हम यात्रा पर हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की, जिनमें से हमने पहले 3 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिका अर्जुन और उज्जैन के महाकाल का श्रवण कर लिया है। और आज हम श्रवण करेंगे ओमकार ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का। इसीलिए पहले हम उनका ध्यान करेंगे और फिर हम कथा प्रारंभ करेंगे। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मानधातुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीढे ओंकारमीशं शिवमेकमीढे। हर हर महादेव। ओंकार ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की आज हम कथा का श्रवण करेंगे। यह ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष की पवित्र नदी नर्मदा तट पर स्थित है। यह भी ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में ही स्थित है और यहाँ पर भगवान शिव ने ओमकार रूप में प्रकट होकर अपनी अनंत शक्ति का दर्शन दिया है। यह ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका उल्लेख हमें शिव पुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराणों जैसे ग्रंथों में मिल जाता है। पुरातन समय की बात है, जब पृथ्वी पर अधम और अन्याय चरम सीमा पर पहुंच गया था, तब असुरों का आतंक चारों ओर फैल चुका था। वे न केवल मनुष्यों को बल्कि देवताओं तक को भी पराजित करने लगे थे। त्रस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण ली और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शंकर की शरण में जाने की सलाह दी। सभी देवता नर्मदा नदी के किनारे स्थित ओमकार पर्वत पर आए और वहां भगवान शिव की कठोर तपस्या की। देवताओं की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं ओमकार रूप में प्रकट हुए और असुरों का संहार किया। इसी स्थान पर भगवान शिव ने दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को स्थापित किया, जिसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इसी में एक कथा और आती है कि इस ओमकार पर्वत पर सूर्यवंश के प्रतापी राजा मानदाता ने भी कठोर तपस्या की थी। वे महान धर्मात्मा और त्यागी राजा थे। उन्होंने अपने पुत्रों सहित राज्य का त्याग कर नर्मदा तट पर आकर तप प्रारंभ किया। वर्षों तक बिना अन्न जल के वे केवल शिव ध्यान में लीन रहे। उनकी अखंड भक्ति साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए और वहां शिवलिंग रूप में विराजमान हो गए। मानदाता ने वहां एक भव्य मंदिर बनवाया और भगवान शिव की ओमकार रूप में आराधना की। इसलिए उस स्थान को मानदाता पर्वत और शिवलिंग को ओमकारेश्वर कहा गया। एक समय ऐसा भी आया जब विंध्याचल पर्वत को यह आभास हुआ कि उसे मेरु पर्वत से छोड़ना माना जाता है। वह इस अपमान को सहन नहीं सका और स्वयं को सबसे ऊंचा सिद्ध करने के लिए कठोर तप करने लगा। उसने ओमकार पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना की। विंध्या पर्वत की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। विंध्या ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, कृपया आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और सदा के लिए इस भूमि पर निवास करें। भगवान शिव ने उसकी इच्छा स्वीकार की और वहां 2 रूपों में प्रकट हो गए। ओमकारेश्वर जो कि नर्मदा नदी के मध्य द्वीप पर है और ममलेश्वर जो नर्मदा के दूसरी ओर स्थित है। इसी प्रकार यह स्थान द्विशिवलिंग रूप में प्रसिद्ध हो गया। जिस स्थान पर ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है वह नर्मदा नदी के बीचों बीच एक प्राकृतिक द्वीप है, जो ऊपर से देखने में ओमकार के आकार का प्रतीत होता है। इसीलिए इसे ओमकारेश्वर मंदिर कहा जाता है। इसी का एक रूप ममलेश्वर भी है। दोनों ही ज्योतिर्लिंगों के दर्शनों से इनका एक पूर्ण रूप से दर्शन प्राप्त होता है
और पुण्य फल पूर्ण रूप से पुण्य फल प्राप्त होता है। ओमकारेश्वर में भगवान शिव की पूजा करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मान्यता है कि यदि कोई भक्त ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है तो उसे सभी तीर्थों का पुण्य लाभ होता है। यहाँ पर नर्मदा में स्नान और भगवान शिव का अभिषेक विशेष फलदायक माना गया है। यहाँ पर की गई तपस्या और भगवान शिव की भक्ति से ही मनुष्य शिव को प्राप्त कर लेता है और सभी राजाओं को भी जिससे विजय प्राप्त हुई और मोक्ष प्राप्त हुआ, उसी शिव की पूजा करने से मनुष्य को क्या कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। हर हर महादेव। हम लोग सुन रहे थे धार्मिक रहस्य में 12 ज्योतिर्लिंगों में से ओमकार और ममलेश्वर की कथा। तो सभी लोग बने रहें हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कथा का पूर्ण श्रवण कर पुण्य के भागी बने। आप अपनी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अपनी किसी जन्मपत्री की परेशानी में, अपनी किसी पारिवारिक कष्ट के में हम उसे यथायोग्य सुलझाने का प्रयास करेंगे और आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।